राधे राधे। मैं फिर हाजिर हूँ ये वीडियो लेकर के। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दिन भर आज बहुत हेक्टिक रहा। एक्चुअली शायद पता होगा सबको कि आज एसी का काम हो रहा था, तो आज एसी कर गए वैसे तो, पर अभी भी रह गए यार। बड़ा दिमाग ख़राब है, बहुत मूड ख़राब हुआ, बहुत माथा बच्ची हुई। कमरे वाले एसी का अभी भी पीसीबी ख़राब है, जिसको लेकर के कल दोबारा मैकेनिक आएगा। और उसके अलावा जो हॉल वाला एसी है, उस एसी वो इसे कूलिंग नहीं कर रहा था, पर अब क्या करने लग गया, पता नहीं क्या जादू हो गया है। पर उस बंदे को मैंने झाड़ दिया बुरी तरीके से, तो कल आ रहा है बंदा। अब आगे पता लगा मुझे झाड़ेगा कि तुम तो ऐसे कह रहे थे तो कूलिंग कर रहा है। चलो लेकिन देखते हैं। सो आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कहानी आप लोगों को आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा बदलने में हेल्प करेगी और शायद ज़िंदगी जीने के तरीके को भी थोड़ा सा बदलेगी। तो ये कहानी है एक राजा की। वो राजा बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसका एक नियमित रूटीन था कि वो रोज़ाना 100 ब्राह्मणों को, ब्राह्मण भी नहीं बोलेंगे, 100 लोगों को, गरीब मजबूर लोगों को वो खाना खिलाता, खीर खिलाता, उनकी सेवा करता और उनको दान दक्षिणा देता था। तो जिस प्रकार उसका नियमित रूटीन था, ऐसे ही एक बार की बात है कि उसने सबको खाने पे बुलाया। सब खाने पे बैठे हुए थे और जैसे ही लोगों ने खीर खाई, वो 100 के 100 लोग मारे गए। हुआ क्या कि जो उस राजा का हलवाई था, उसने खीर बना तो दी, लेकिन बनाने के बाद उसको ढकना भूल गया और वहाँ पे कहीं से एक चलता हुआ एक सांप आ गया, जो अपना विष उस खीर में छोड़ गया। और जैसे ही लोगों ने उस खीर को खाया, वो 100 के 100 लोग मारे गए। अब जब ये स्थिति हुई तो राजा को बहुत बड़ा झटका लगा। वो ये सहन नहीं कर पाया। वो इतना ज़्यादा हताश हो गया कि वो मतलब अपना राजपाट भी नहीं संभाल पा रहा था। अब उसने सोचा क्या करूं। उसने सोचा ठीक है यार, अब मुझे राजपाट संभालना नहीं है, मैं सब छोड़ रहा हूं। तो वो अपना सारा राजपाट छोड़ करके और चला गया कि मैं जंगलों में जाके रहूँगा, वहाँ भगवान में ध्यान लगाऊंगा, वहाँ आराधना करूँगा और उनसे क्षमा याचना करूँगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूँगा जो मेरे से हुआ। मेरी वजह से 100 लोग मारे गए हैं और मुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा। तो जैसा राजा ने सोचा, उसने वही किया। अगले दिन सुबह होते ही वो चल पड़ा जंगलों की ओर। तो चलते चलते उसको शाम हो गई, रात होने वाली थी। तो उसने सोचा कि एक गांव में वो पहुंचा। उसने सोचा कि आज मैं यहीं रुक जाता हूं, कल सुबह होने पर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। अब क्या होता है कि जैसे ही वो गांव के अंदर घुसा तो देखा, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, चौपाल वगैरह लगती हैं, वहाँ कुछ लोग बैठ के बातचीत वगैरह करते हैं। तो ऐसी वहाँ पे एक चौपाल लगी हुई थी, वहाँ पे लोग अपनी बातें कर रहे थे। तो जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा, उसने उन लोगों से बोला कि मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुझे आज रात यहाँ बितानी है, तो कोई ऐसा परिवार है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला धार्मिक परिवार हो, मुझे वहाँ आज रात के लिए शरण चाहिए। तो चौपाल पे लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल है, ऐसा एक परिवार है, एक भाई बहन रहते हैं, वो बहुत ही धार्मिक हैं और भगवान की पूजा पाठ ही करते रहते हैं, आप वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे आराम से रहो। बोलता है ठीक है साहब। तो जैसा राजा को बताया गया, राजा पहुँच गया उन लोगों के यहाँ। अब जब पहुँचा तो उसने वही चीज़ उनको बताई कि भाई मैं मुसाफिर हूँ और मुझे आज रात यहाँ ठहरना है, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जब उन भाई बहन ने ये वाली बात सुनी तो उन्होंने उसको बोला हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसको आदर सत्कार से राजा को बुलाया। मतलब बहुत ही मतलब उन्हें नहीं पता था वो राजा है, पर उन्होंने तो मुसाफिर की तरह उसको बुलाया, वो उनकी सेवा करी, खाना पीना खिलाया, सुलाया। अच्छा, जो लड़की थी, जो उस लड़के की बहन थी, उसका एक नियमित एक रूटीन था कि वो क्या करती थी, डेली सुबह जगते ही सबसे पहले भगवान की आराधना करती थी, एक मेडिटेशन करती थी, ध्यान लगाती थी। और जब वो ध्यान लगाने के बाद में उस ध्यान से बाहर निकलती, उसके बाद अपना रोज़मर्रा के कार्य वो किया करती थी, कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जो भी वो करती थी। लेकिन अगली सुबह क्या होता है कि वो लड़की ध्यान में कुछ ज़्यादा ही लीन हो गई और वो बहुत देर तक उस ध्यान में वो बैठी रह गई। जैसे ही वो ध्यान से उठी, उसका भाई ने उसको बोला, अरे यार तूने क्या किया आज? तुम्हें पता होना चाहिए था कि आज हमारे यहाँ मुसाफिर आए हैं, आज हमें उनके लिए खाना पीना उनको खिलाना था, उनको खाना पीना खिला के यहाँ से विदा करना था, उनका सम्मान पूर्वक, और तूने इतनी देर लगा दी यार ध्यान में, तेरे को जल्दी करना चाहिए था, बल्कि आज तूने तो उल्टा देर लगा दी। तो जैसे ही लड़की ने ये सुना तो लड़की बोली कि भैया मैं क्या करूँ, आज चल ही कुछ ऐसी चीज़ रही थी, आज सभा में कुछ ऐसा जो है चीज़, एक केस ऐसा आया हुआ था, एक ऐसी डिस्कशन चल रहा था उस सभा में, वो भगवान की सभा में आज, कि आज बहुत देर लग गई। तो भाई बोलता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो लड़की बोलती है कि वहाँ पे एक राजा की
बात चल रही थी, एक चर्चा चल रही थी, जिसमें एक राजा के यहाँ पे 100 लोग मारे गए और वो रोज़ गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को खाना खिलाता था, 100 लोगों को खीर खिलाता, खाना खिलाता, दान दक्षिणा देता। और एक दिन उसने बुलाया और उसने खीर खिलाई, लेकिन खीर उसने पूरी कहानी बता दी कि सांप आया, उसमें विष घोल गया और वो मारे गए। तो अब ये चर्चा चल रही थी कि इसका पाप किसको लगे। सुनना ध्यान से, आगे बहुत इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, हम सबकी ज़िंदगी के लिए होने वाला है ये। तो उसने बोला कि चर्चा इस चीज़ पे चल रही थी कि इसका पाप किसको लगे। तो भाई बड़े उत्सुकता से उसको सुनने लगा। पास ही खड़ा राजा भी बोल पड़ा कि तो क्या निर्णय निकला, पाप किसको लगेगा। उसके अंदर भी एक जिज्ञासा निकली कि पाप किसको लगने वाला है। पाप उस हलवाई को लगे जिसने खीर तो बनाई पर उसको खुला छोड़ दिया, या उस सांप को लगे जिसने अपना जहर छोड़ दिया, या उस राजा को लगे जो खाना खिलाता था, किसको लगेगा। तो लड़की बोलती है कि आज निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो गई और इस पर किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। देखो जहाँ तक है कल इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि पाप किसको लगेगा। तो जब राजा ने इतना सुना तो राजा में उत्सुकता आ गई कि भैया अब तो मुझे देखना पड़ेगा। एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा हुई कि यार अब तो मुझे जो है देखना है कि पाप किसको लगेगा। तो उसने बोला उन भाई बहन को कि मैं आज रात को और यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं आज का दिन और यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं कल सुबह होते ही चला जाऊँगा अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो भाई बहन ने जैसा था बोले कोई दिक्कत नहीं, आप रहो। तो वो रुक गया आज भी कल के इंतज़ार में। अब फिर दिन हुआ, फिर चौपाल लगी, फिर लोग वहाँ पे बैठे। तो आज दिन भर वहाँ पे क्या चला उस चौपाल पे, आज दिन भर वो लोग जो थे वो उस राजा की बुराई करने में लग गए कि देखो मुसाफिर आया था, कह रहा था कि एक रात के लिए शरण चाहिए, लेकिन जैसी लड़की देखी वो उसके चक्कर में आज और रुक गया कि देखो कैसा इंसान है, कितना बेकार इंसान है कि जो है अपने आप को मिसाल बता के धोखाधड़ी करके लड़की के यहाँ पे रह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब 100 लोग 100 तरह की बातें उन्होंने करना उस राजा के लिए चालू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, राजा रुका, फिर रात हुई, फिर दिन हुआ। अगले दिन फिर वो लड़की ध्यान में बैठी। अब जब वो लड़की ध्यान से उठी तो राजा ने छूटते ही उसको बोला कि आज निर्णय हो गया, पाप किसको लगेगा। अब सुनिएगा आप जवाब, ये जवाब क्या निर्णय निकला, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लड़की ने बोला कि ना तो पाप सांप को गया, ना ही हलवाई को गया, और ना ही राजा को गया। तो आप सोच सकते हो ऐसा क्यों? सोचो, नहीं सोच पाओगे, चलो छोड़ो मैं ही बताता हूँ। राजा भी एक बार को आश्चर्य में आके बोले ऐसा कैसे, किसी को पाप ही नहीं लगा? बोले किसी को उनमें से पाप नहीं लगा, पाप तो सारे जो चौपाल पे मेरे गांव के चौपाल के लोग थे बैठे सारे, वो उस पाप को लूट के ले गए। वो लोगों ने आपस में सारा पाप बांट लिया। बोला क्यों? क्योंकि उन्होंने उस राजा की निंदा करी जिस राजा के यहाँ ऐसा पाप हुआ, बिना किसी चीज़ को जाने उन्होंने उसकी बुराइयाँ की। आप इस कहानी को समझ पा रहे हैं? इस कहानी का क्या संदेश निकलता है? इस कहानी का ये संदेश निकलता है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी की बुराइयां करना चालू करते हैं, तो ना हम सिर्फ उसकी बुराइयां कर रहे हैं बल्कि उसके पाप, उसके किए हुए कर्मों का फल भी हमको आकर के मिलता है। इसलिए हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि अपने आसपास ही क्या, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, कहीं से भी हमें गॉसिप्स, हमें इस तरह की चर्चाओं से बचना चाहिए, इस तरह की निंदाओं से बचना चाहिए। हमें किसी की बुराई भलाई में लिप्त नहीं होना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो ना ही हम सिर्फ उसकी बुराई कर रहे हैं बल्कि उसके सारे कर्मों का बोझ हम अपने ऊपर लेकर के आ रहे हैं। अगर वो कोई पाप करेगा तो उसका भी फल हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं कहानी को विराम देता हूँ और एक संदेश आपको देना चाहता हूँ, वही जो कहानी से मिला कि पाप किसको मिलेगा? पाप उसको मिलेगा जो दूसरों की बुराइयों में लगेगा। तो इसी के साथ राधे राधे।